हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने पर हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 14 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है प्रोवेस। इसका मतलब है कि किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल स्किल होना, अच्छी एबिलिटी होनी, कौशलता होना। उदाहरण के तौर पे द सोल्जर्स प्रोवेस ऑन द बैटलफील्ड अर्न हिम अ मेडल ऑफ ऑनर। न्यूज़ है शी सेड मैनी डेवलप्ड कंट्रीज डिड नॉट हैव द डिजिटल प्रोवेस इंडिया हैड डेवलप्ड इन द लास्ट 10 years। उसने कहा कि कई विकसित देशों के पास वह डिजिटल कौशलता नहीं है जो भारत ने पिछले 10 वर्षों में विकसित किया है। यह स्टेटमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन से आई थी, जिन्होंने डिजिटल इकोनॉमी में जो हमारी इंडिया ने काफ़ी विकसित किया है अपने आप को, उससे रिलेटेड इस वर्ड को यूज़ किया गया था। आज का दूसरा शब्द है रिपल्स। इसका मतलब है छोटी लहरें या तरंगे, वेव्स वगैरह होना। उदाहरण के तौर पे द स्टोन कोस्ट रिपल्स व्हेन इट वाज थ्रोन इनटू द पॉन्ड। जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उससे जो लहरें पैदा होती हैं उसके लिए रिपल्स यूज़ करते हैं। News has since then the police officer is now 30 plus songs old in the music industry. He has already created ripples with his soulful and romantic songs. तब से यह पुलिस अधिकारी संगीत उद्योग में 30 से अधिक गीतों का हिस्सा बन चुका है। उसने पहले ही अपने भावपूर्ण और रोमांटिक गीतों से तरंगे पैदा कर दी है। तो ये न्यूज़ जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की जो घाटी से पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने कई सारे गाने गाए हैं, उससे रिलेटेड थी। आज का तीसरा शब्द है इल्क, ILK। इसका मतलब है कोई श्रेणी, कोई कैटेगरी होना, कोई काइंड होना, टाइप होना। उदाहरण के तौर पे ही सराउंड्स हिमसेल्फ विद द पॉलिटिशियंस ऑफ हिज ओन इल्क। न्यूज़ है अनलाइक हिज इल्क दिस कश्मीर पुलिस ऑफिसर हैज़ अ completely different set of weapons in his armory, from dance numbers and wedding songs to patriotic and devotional renditions। अपने प्रकार के अन्य लोगों के विपरीत इस कश्मीरी पुलिस अधिकारी के पास अपने शस्त्रागार में नृत्य गीतों और शादी के गीतों से लेकर देशभक्ति और भक्ति प्रस्तुतियों तक का एक पूरी तरह से अलग सेट है। तो ये भी वही कश्मीर के जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने कई सारे गाने गा के अपनी प्रसिद्धि कमाई है, उससे रिलेटेड थी। आज का चौथा शब्द है फर्वर। इसका मतलब है कोई उत्साह होना, कोई किसी चीज़ के लिए पैशन होना, जोश होना। उदाहरण के तौर पे शी स्पोक अबाउट द कोज विद ग्रेट फर्वर इंस्पायरिंग एवरीवन इन द रूम। न्यूज़ है पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट संक्रांति एंड पोंगल विद ग्रेट फर्वर। पूरे भारत में लोग संक्रांति और पोंगल को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो हम कोई भी त्योहार वगैरह मनाते हैं, काफ़ी उत्साह से, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो उस एक्साइटमेंट के लिए हम फॉरवर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे फेवरेट त्योहार होते हैं, उस पे हम एक्साइटेड होते हैं, तो फेवरेट फेस्टिवल पे फॉरवर्ड फील करते हैं। आज का पांचवा शब्द है स्टार्क। इसका मतलब है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना, या फिर सख्त होना, कठोर होना। उदाहरण के तौर पर द स्टार्क रियलिटी ऑफ पॉवर्टी इज ऑफन इग्नोर्ड बाय दोज इन पावर। न्यूज़ है You have dragged your feet to avoid having a discussion. See the number of dates you held on the report and the time taken to send them to Lieutenant Governor and then forwarding it to the Speaker. The timeline is stark, just said. जितने का रिपोर्ट पर आपने कितनी तारीखें ली और उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजने और फिर स्पीकर को भेजने में कितना समय लगाया, समय सीमा स्पष्ट है। तो यह न्यूज़ दिल्ली सरकार द्वारा अपने एक्सपेंडिचर के कैग रिपोर्ट देने में जो डिले किया गया है उसके ऊपर थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।